दोस्तों नमस्कार। बिहार में अब सरकार एनडीए की है। महागठबंधन को हार झेलना पड़ा और इस हार के पीछे की आखिरकार वजह क्या है, इस हार के पीछे की पूरी स्टोरी क्या है, यह आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। क्योंकि अलग अलग चैनलों पर अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही है, लेकिन अंदर की खबरें क्या है, इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, देखिए इस चुनाव को लेकर बिहार के जनता में भी काफी उत्साह रहा, बिहार के राजनीतिक दलों में भी काफी उत्साह रहा, बिहार के राजनीतिक दलों के नेताओं में भी काफी उत्साह रहा। क्योंकि बिहार में एक और नीतीश मोदी की जोड़ी थी, दूसरी ओर तेजस्वी यादव थे। अकेले ही तेजस्वी यादव थे। मैं अकेला इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि बिहार चुनाव में अगर आप महागठबंधन के खेमे से अगर आप देखें तो मोर्चा किसी शख्स ने संभाला, किसी नेता ने संभाला तो वो तेजस्वी यादव थे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां बिहार में चल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी तरीके से एक्टिव थे। दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा, ऐसे कई नेता थे जो लगातार, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, लगभग सारे केंद्रीय मंत्री, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री, विधायक, मतलब आप सीधे जोड़िए तो 500 के करीब वो बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो बिहार के चुनाव में फील्डिंग करते नजर आए। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे महागठबंधन से तो राहुल गांधी की कुछ रैलियां हुई, मुकेश सहनी अलग भागने लगे, तेजस्वी यादव ने अकेले मोर्चा संभाला था। और मालूम है चुनाव के नतीजे आए तो महागठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस हार के पीछे की भूमिका को समझने की जरूरत है। ये एक हार नहीं है, बल्कि आप इससे ये कहिए कि सिस्टम के ओर से एनडीए को मिली जीत है। ये जीत बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर तो बिल्कुल नहीं मिली। बिहार की जनता ने नीतीश और मोदी के चेहरे पर तो बिल्कुल ही वोट नहीं किया है। अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट, एलजेपीआर, हम इन सब से काफी आगे हैं। बीजेपी से ज्यादा वोट बिहार में आरजेडी को मिले। और अगर इसके बाद अगर आप महागठबंधन में देखें, अगर आप महागठबंधन में देखें तो महागठबंधन की जो पार्टियां रही, सबसे बुरा नतीजा कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस बिहार में महागठबंधन के हार के लिए एक तौर पर आप कहिए तो बड़ी जिम्मेवार है। और देखिए मुकेश सहनी को आप कैसे भूल सकते हैं। अगर महागठबंधन बिहार चुनाव में अगर हारी है तो मुकेश सहनी को नंबर 1 वाला दर्जा दीजिए हराने में। सहनी तो बिहार में वोट जो है वो ट्रांसफर ही नहीं करा पाए। और महागठबंधन के खेमे की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं महागठबंधन अलायंस की बात करूं तो इस अलायंस में मुकेश सहनी कुल जितनी वोटें हासिल कर पाए बिहार में अगर आप देखें तो सहनी साबित हुए पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप, सुपर फेल्योर नेता, एक भी सीट नहीं जीत पाए। अब देखिए अब इधर चर्चा है मीडिया में, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत की मीडिया सच्चाई से इतर एजेंडे पर ज्यादा काम करती है। आज की तारीख में नेशनल मीडिया का एजेंडा क्या है? नेशनल मीडिया का एजेंडा आज की तारीख में जो नजर आ रहा है, लालू परिवार की खबरों को दिखाओ, लालू परिवार के फूट को दिखाओ, लालू परिवार के अंदरूनी कलह को दिखाओ। नेशनल मीडिया आज की तारीख में बिहार के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है, बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चर्चा नहीं कर रही है। नेशनल मीडिया आज की तारीख में बिहार में जिस तरीके से इंक्रोचमेंट को लेकर जो एक्शन हो रहे हैं,
लगातार जो बिहार के लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं कर रही है। अब देखिए, उनमें एक शख्स, महागठबंधन के एक बड़े चेहरे, राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा के एमपी संजय यादव पर भी नेशनल मीडिया बहुत तरीके की बातें कर रही है। अब जरा चलिए आपको समझाता हूं मैं। बिहार के चुनाव को जीतने के लिए भाजपा और जेडीयू ने पूरी ताकत लगाई। आप याद कीजिए, एक और 37 साल का एक लड़का एक हेलीकॉप्टर से, दूसरी ओर प्रधानमंत्री का अलग हेलीकॉप्टर, मुख्यमंत्रियों का अलग हेलीकॉप्टर, नीतीश कुमार का अलग हेलीकॉप्टर, केंद्रीय मंत्रियों का अलग हेलीकॉप्टर, चिराग पासवान का अलग हेलीकॉप्टर। बिहार में ऐसा लग रहा था कि भाई हेलीकॉप्टर आसमानों में जो हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट थी, वो सुन सुनकर बिहार की जनता उब गई थी। लेकिन आपको मालूम है, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार, यानी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, एक तौर पर कहें तो आप तेजस्वी यादव से ये हार चुके हैं। ये बिल्कुल हार चुके हैं। अब देखिए, जिताया किसने, ये आपको समझाता हूं, सिस्टम के खेल को समझाता हूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आरजेडी के कैंडिडेट की इस वजह से हार गए, तो सबका रिजल्ट इसी रिपोर्ट में समझिएगा। नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी ठीक चुनाव से पहले कि बिहार के महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजेंगे। नीतीश कुमार की सरकार, आपको मालूम है, पिछले 20 वर्षों से जब पैसे बांटने की बारी आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ गए। अब जरा सोचिए कि बिहार एक प्रदेश है इस भारत देश का। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी राज्यों के महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक रूप से यह कहा कि पूरे भारत में जो जीविका संचालित है, जीविका के दीदियों को 10-10 हजार रुपए की राशि सहायता मद में व्यवसाय के लिए दी जाएगी? अगर नीतीश कुमार थे तब तक तो ठीक था। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, अपने राज्य को लेकर यह फैसला लिए। नरेंद्र मोदी अगर आए, देश के प्रधानमंत्री अगर आए, देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की घोषणाओं में हैं, तो क्या देश के प्रधानमंत्री ने इस बात की बाकायदा घोषणा की कि यह राशि पूरे देश को जाएगी? इन सब के इतर, इन सब से अलग जो जीविका का इस्तेमाल बिहार में सरकार ने किया, ऐसा इस्तेमाल तो चुनाव आयोग पर लगे आरोपों में भी नहीं हुआ। सरकार ने अपना फरमान पहले ही सुनाया था कि बिहार के जिन महिलाओं के खाते में हम ये राशियां भेज रहे हैं, जो हम 10-10 हजार रुपए की राशि दे रहे हैं, इन महिलाओं का इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं तथ्यों के साथ। याद कीजिए चुनाव की तारीख, 6 नवंबर और 11 नवंबर की तारीख याद कीजिए। मतदान केंद्र पर जो मतदान करा रहे पदाधिकारी थे, उन पदाधिकारियों में एक महिला के चेहरे को याद कीजिए। हर बूथ की मैं बात कर रहा हूं। जीविका की दीदी क्या कर रही थी वहां पर? जीविका की दीदी, क्या चुनाव आयोग ने जीविका की दीदियों को इस बात के लिए अनुमति दिया था कि वो मतदान केंद्र पर जाकर ये वोट कराए कि महिलाओं ने वोट किया या नहीं किया है? और जिन महिलाओं ने सरकार की राशि महिलाओं तक पहुंचवाई, वो जीविका की दीदी इस चुनाव में एक अहम और बड़ी भूमिका निभाती रही। तो जीविका का सीधे इस्तेमाल बिहार में वोट ट्रांसफर के लिए किया गया। जीविका का इस्तेमाल वोट ट्रांसफर के लिए किया गया। और जो अंदरूनी सूत्र हैं, जो गांव के लोग हैं, वो बताते हैं कि जीविका के ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि अगर ये वोट सरकार के पक्ष में नहीं जाता है तो ये राशि जो है वो लौटानी पड़ेगी। आप इस बात को समझिए। यहां हार के पीछे, महागठबंधन के हार के पीछे की जो पृष्ठभूमि है, इस बात को समझिए। बिहार में अगर नीतीश और मोदी ये सोच रहे हो को जीत गए हैं, तो ये जीत
मोदी और नीतीश के चेहरे पर नहीं बल्कि बिहार में वोट खरीदा गया 10-10 हजार रुपए में, और बिचौलियों का इस्तेमाल चुनाव के दिन किया गया मतदान केंद्र पर। तो ये चुनाव के इस तरीके के खेल हैं। अब जरा चलिए मैं आरजेडी और कांग्रेस के खेमे में लिए चलना चाहता हूं। कांग्रेस के कई ऐसे नेता बागी हो गए थे। मैं एक उदाहरण स्वरूप बताता हूं, राजेश रंजन और पप्पू यादव का नाम। ये पूर्णिया के सांसद हैं और इन्होंने अपना समर्थन सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रितु जायसवाल को दिया था, और यहां सीधा नुकसान किसको पहुंचा? राष्ट्रीय जनता दल को। कांग्रेस के अंदर बगावती खेल इस तरीके के हुए कि नतीजों ने यह दिखाया कि कांग्रेस बिहार में सबसे बुरे हार की ओर पहुंच चुकी है। आरजेडी के जो कैंडिडेट रहे, उन कैंडिडेट्स ने जमीनी तौर पर इन चीजों को समझा नहीं कि सरकार जीविका का इस्तेमाल किस तरीके की कर रही है, और नतीजे जो आए, बिहार में जीविका ने खेल किया। 10,000 रुपए में जो वोट खरीदे गए, चुनाव आयोग ने चुप्पी साधे रखी, और ऐसा कहीं गैर भाजपा शासित राज्यों में होता तो चुनाव आयोग इस तरीके के फैसलों पर खुलकर रोक लगाता, चुनाव आयोग इस तरीके के फैसले पर खुलकर बोलता। लेकिन बिहार में चुनाव आयोग चुप रहा, और बाजी नीतीश और मोदी के पक्ष में जाते देखी। महिलाओं का वोट जबरन ट्रांसफर कराया गया, और इस वोट के जरिए बिहार में एनडीए की सरकार बनी। तो खैर, आप यह नहीं कह सकते हैं कि अगर आरजेडी हारी, कांग्रेस हारी, लेफ्ट हारी, वीआईपी हारी, तो इस हार के पीछे राजनीतिक दलों के नेताओं की भूमिका है। यह सब भूमिका जीविका का है, और जीविका के खेल से ही बिहार में वोट खरीदकर सरकार बनी है। आपको क्या लगता है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।